आप सभी भागवत प्रेमियों को सादर जय सिया राम। आइए अब हम लोग आगे की चौपाइयों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जो बाबा तुलसी ने जहाँ से चौपाई को शुरू किया है, पहली चौपाई में ही उन्होंने गुरु जी के चरण कमलों की वंदना की है। लिखते हैं, कहते हैं, बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जरी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल बोध प्रसूति, जन मन मंजो मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष, सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये गुरु जी के चरण कमलों की विशेषता जो है, उन्हीं के बारे में ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज के चरणों का रज जो है, वह जो सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। कल्याण करने वाली है, आनंद देने वाली है, आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो प्रकाशु, बरे भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है
उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गोपोत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही, किसके हृदय में आने से? गुरु महाराज के उनके चरण नखों की ज्योति जो मणियों के प्रकाश के समान है, उनके स्मरण करने से वह जिसके हृदय में आ जाता है, गुरु महाराज के चरण कमलों का स्मरण करने से जब हृदय में उनके चरणों का, उनके चरण कमलों का ध्यान करने से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख, यह संसार को रात्रि के समान माना गया है। तो जब गुरु महाराज की कृपा होती है, तब ही यह संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिटते हैं। तब जाकर के ही श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर, सिद्धांजन जो सिद्ध जन होते हैं, उनका ही जो एक कृपा प्रसाद होता है, जिसको कि नेत्रों में लगाने से, नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान लोग पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही, अर्थात खेल खेल में ही, बिना परिश्रम के ही बहुत सी खाने देखते हैं। उसी तरह गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से, अंजन कहते हैं काजल को, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। तो गोस्वामी जी पहले इस कुछ चौपाइयों में गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं और कहते हैं
कि उनकी कृपा से ही हम श्री राम चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री राम जी के उनके कृपा प्रसाद से ही अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं, बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी, पहले ब्राह्मण जो पृथ्वी के देवता माने जाते हैं, जो पूजनीय हैं, पहले गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं। फिर आगे जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। पहले ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, उसके बाद फिर संत समाज की वंदना किए हैं, संत समाज को प्रणाम करते हैं। संतों को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, बाबा साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। जैसे कपास का जो जीवन होता है वह हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही समर्पित होता है। जैसे कपास का फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी, संतों के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। संतों का अपना कुछ नहीं है, वो संसार की भलाई के लिए ही जीते हैं। जैसे कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण जो होते हैं, उसके कपास का गुण है कि उसमें जो रेशा होता है, जो उसके तंतु होते हैं, जिससे कि धागा तैयार होता है, फिर उससे वस्त्र तैयार किया जाता है। उसी प्रकार संतों का जो चरित्र होता है, संतों का जीवन भी सद्गुणों का भंडार होता है। वह भी जैसे कपास गुणमय है, संतों का चरित्र भी गुणों से भरा पड़ा है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर, अर्थात जब वह वस्त्र के रूप में परिवर्तित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को
ढकते हैं, दूसरों के दोषों को ढकने का काम करते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करते हैं, जिसके कारण संत भी जगत में वंदनीय हैं। जगत में उनको सुंदर यश मिलता है, सुंदर यश प्राप्त किया है उन्होंने। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। एक प्रयागराज तो वो है जो जहाँ 3 नदियों का संगम है, जो पावन तीर्थ है, वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन ये संतों का समाज जो है वह चलता फिरता तीर्थराज है, चलता फिरता ये तीर्थराज प्रयाग है। और संत जहाँ भी बैठ जाते हैं, उनके हृदय से, उनके मुख से हमेशा राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है। वे हमेशा ब्रह्म विचार का प्रचार करते हैं। तो संत जो हैं वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हैं। संतों का सानिध्य बहुत मंगलदायी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, यह कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। ये जो संतों का चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग जो है, उसमें राम भक्ति रूपी एक गंगा जी की धारा बताए हैं। ब्रह्म विचार का प्रचार जो है उसको सरस्वती जी बताए हैं। और जो अच्छे बुरे कर्मों का पहचान कराते हैं, कलयुग के पापों को हरने वाले, अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाले, ये कर्मों की कथा को सूर्य तनया यमुना जी बताए हैं। जैसे प्रयाग 3 नदियों के संगम से बना हुआ है, उसी तरह यह संतों का चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग भी इन्हीं 3 धाराओं से मिलकर गोस्वामी जी बताते हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं।
यहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार है, यहाँ कर्मों की कथा है और सब मिलके बनता है त्रिवेणी, जहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा होती है। वो त्रिवेणी बन जाता है, त्रिवेणी रूप से सुशोभित हो जाता है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाला बन जाता है। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्म, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। वहाँ जो त्रिवेणी का जो वो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर एक अक्षय वट भी है। वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है, जिसका वर्णन आगे श्री रामचरितमानस में आया है। तो अपने धर्म में जो अटल विश्वास है तो उसको अक्षय वट बताए हैं, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, अर्थात वहाँ पर परिकर वहाँ शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, अर्थात परिकर है। श्री रामचरितमानस में वैसे 4 घाट बताए गए हैं। चारों घाटों पर 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं जो रामचरित्र का वर्णन कर रहे हैं, श्री रामचरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। तो उस वहाँ पर चारों घाटों का अलग अलग नाम रखा गया है। तो वह जो प्रयागराज में जहाँ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, तो उसको कर्मकांड घाट नाम रखा गया है। मानस में उसका, मानसकारों ने उसका नाम कर्मकांड घाट रखा है। तो कहते हैं कि शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वहाँ पर अच्छे कर्मों की ही शिक्षा मिलती है। वहाँ संत लोग खुद भी शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ पूजा पाठ, और लोगों को भी शुभ कर्म की प्रेरणा देते हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। तो जो संत लोग हैं वो चलते फिरते रहते हैं और हमेशा लोगों को अच्छा उपदेश देते हैं। शुभ कर्म, शुभ और अशुभ कर्म के बारे में बताते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके बारे में बताते हैं, शुभ कर्म का उपदेश देते हैं। तो संतों से यह धरती कभी खाली नहीं रहती है। हर समय, हर क्षण और संसार के इस संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर संत नहीं है। वो चाहे किसी अलग भाषा के हो सकते हैं, अलग
धर्म के हो सकते हैं, लेकिन संत हर समय, हर युग में, हर जगह रहते ही हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में और सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और इसका आदर पूर्वक सेवन करने से इससे क्लेशों का नाश होता है। यह क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। यह जो संतों का चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, यह अलौकिक है, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और यह तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो यह संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव बहुत ही बड़ा है। इसमें गोता लगाने से शरीर के रहते ही मनुष्य अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल पा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को पुनः सादर जय सिया राम।